आप सभी साथियों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का जो पेपर है एनालिसिस एंड एडवांस्ड कैलकुलस, उसको कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है फंक्शनल एनालिसिस जेपीएच की बुक, इसकी यूनिट सेकंड स्टार्ट करें। यूनिट सेकंड का ये लेक्चर फर्स्ट है और ये जो फंक्शनल आपकी बुक है फंक्शनल एनालिसिस, इसमें 4 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है। और जो पहली एक यूनिट बच गई, पहली वाली यूनिट फर्स्ट, वो आपको पढ़नी है। मैट्रिक स्पेस करके एक पतली सी बुक है जेपीएच की, वहां से हम यूनिट फर्स्ट को करेंगे। और ये जो मैट्रिक स्पेस है ये आपने बीएससी में भी पढ़ी है, दोरिक समष्टि करके नाम था इसका, वहां पे पतली सी एक बुक थी। ठीक है। तो इस यूनिट फर्स्ट को अभी हम छोड़ रहे हैं, उसको बाद में करेंगे। यूनिट सेकंड से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है। और ये जो यूनिट सेकंड है इसमें आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी, और वो डेफिनेशन सबसे पहले मैंने लिखी है वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस ब्रैकेट में लिखा मैंने लीनियर स्पेस, मतलब वेक्टर स्पेस को ही लीनियर स्पेस बोला गया है। और यहाँ पे ज्यादातर जो वर्ड है ना लीनियर स्पेस के लिए, सॉरी वेक्टर स्पेस के लिए, वो यही यूज किया गया है। ठीक है। तो जहां पे भी लीनियर स्पेस आ रहा है इसका मतलब वो वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेक्टर स्पेस है ना, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं बीएससी फाइनल ईयर में। जो आपकी बुक थी अलजेब्रा, उस बुक अलजेब्रा जो पेपर था आपका, उसमें पूरा एक चैप्टर था वेक्टर स्पेस करके, लेकिन वहां पे हमने वेक्टर स्पेस की लगभग 10-11 प्रॉपर्टी को पढ़ा था। ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम वन स्टेप टेस्ट के जरिए इसको पढ़ेंगे। ठीक है। अब वो वन स्टेप टेस्ट क्या है, तो उसके लिए ये मैथमेटिकल डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, फिर भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो आपके पास कोई भी एक सेट है V। ठीक है। इस V सेट को फील्ड F पर हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे कब? अगर यहां के मैं कोई भी दो एलिमेंट लो, सपोज X और Y V के एलिमेंट है। ठीक है। तो इन X और Y का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, यानी अल्फा X प्लस बीटा Y, अल्फा X प्लस बीटा Y, उसको भी अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये V से बिलोंग कर रहा है, जहां पे अल्फा और बीटा जो है ना, अल्फा और बीटा ये कहां से बिलोंग करेंगे? ये फील्ड F से बिलोंग करेंगे। अब ये जो फील्ड F है ना, ये रियल नंबर की भी बन सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी बन सकती है, किसी की भी। ठीक है। अच्छा, तो ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं ना, यही है वन स्टेप टेस्ट। इस लाइन में ही वो जो 10-11 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी समाहित है। ठीक है। तो यहां पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, ए सेट V इज ए सेट टू बी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। टाइम हो गया, इधर से जा, तो इधर से गिरा हुआ गया, उधर ही बिछा ले। फील्ड F ऑफ स्केलर्स इफ देयर एग्जिस्ट XY बिलोंग्स टू V। XY कहां से बिलोंग करेगा? रख दे उसको। XY वहां से बिलोंग करेगा जिस सेट को आप वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हो। ठीक है। और इस तरीके से कि उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, वो भी V से बिलोंग कर जाए, मतलब अल्फा X प्लस बीटा Y V से बिलोंग कर जाए, और यहां पे जो अल्फा बीटा है वो F से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन मैट्रिक स्पेस की, जिसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन आपके सामने है। इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। लेट X बी एन आर्बिट्रेरी सेट। आर्बिट्रेरी सेट मतलब कोई भी सेट हो सकता है, स्विच। ठीक है। देन ए मैपिंग, मैपिंग बोलो ये, इसको आप फंक्शन बोलो, एक ही बात है। D फ्रॉम X क्रॉस X टू R, यानी कोई एक मैपिंग D है जो X से मल्टीप्लाई X से R पे डिफाइन है, और उस मैपिंग D को हम मैट्रिक बोलेंगे, ओनली मैट्रिक। कब? अगर ये चारों कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रही है तब, है ना। वो जो मैपिंग D है वो अगर इन चारों कंडीशन को फुलफिल कर रही है तो हम उस D को मैट्रिक बोलेंगे, और इस पूरे स्ट्रक्चर को X, D को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक स्पेस बोलेंगे। तो इसके नीचे आपको लिखना है एंड स्ट्रक्चर X, D is called metric space। ठीक है। और यहां पे जो हमने D ब्रैकेट X, Y लिख रखा है, ये डिनोट कर रहा है X और Y के बीच की डिस्टेंस को, मतलब ये डिस्टेंस फंक्शन है। तो यहां पे लिखा हमने हेंस हेयर dx, y is distance between points X एंड Y, X और Y के बीच की डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। ठीक है। अब ये जो 4 कंडीशन आप देख रहे हैं ना, ये कोई नई चीज नहीं है, ये वही चीज है जो आपने 8th 9th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है। क्या? वहां पे आपने रियल सेट के लिए पढ़ा था। ठीक है। जैसे कि मैं अब रिकॉल करवाऊं आपको, ये मान लो रियल नंबर वाली लाइन है,
माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे कहीं होगा जीरो। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए, सपोज एक पॉइंट ले लिया एक्स और एक पॉइंट ले लिया वाई। जब हम इन दोनों पॉइंट एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस निकालते थे तो हम क्या लिखते थे, वाई माइनस एक्स। मान लो ये 2 है ये 4 है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 माइनस 2 यानी 2 इकाई है, 2 यूनिट है, ठीक है। तो उसको हम लिखते क्या थे, मोड ऑफ वाई माइनस एक्स। मोड क्यों अप्लाई करते थे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। अगर मान लो वेरिएबल फॉर्म में आपको डिस्टेंस निकालनी है तो हम मोड अप्लाई करते हैं। मान लो यहाँ पे y छोटा और x बड़ा आ गया तो नेगेटिव आएगा, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम मोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे एक्सटेंड करके ये कंडीशन बना के दे रखी है ना। तो इसको आगे एक्सटेंड कैसे किया गया, अब इस चीज को समझते हैं। अगर मैं बोलूं मोड x, ठीक है, मोड x, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना, पॉजिटिव होगा या नॉन नेगेटिव होगा। देखो 4 पॉइंट है, उन पे आप को ध्यान करना है, क्योंकि अब आप एमएससी करो उसके बाद बच्चों को पढ़ाने जाओगे स्कूलों में, ठीक है। तो ये चीज आपको भी क्लियर होनी चाहिए। एक तो होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है नॉन नेगेटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है नॉन पॉजिटिव। इन चारों में अंतर है, कितने का, 0 का अंतर है, ठीक है। कैसे, ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है x ग्रेटर देन 0। क्या 0 को शामिल करें, नहीं करेंगे, क्योंकि 0 पॉजिटिव में शामिल नहीं होता है, 0 पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो 0 को शामिल नहीं किया। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव का मतलब है आप नेगेटिव वालों को छोड़ रहे हो, तो सारे तो पॉजिटिव आ गए, क्या 0 आएगा, क्या कह रहे हैं, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव को नहीं लेना। क्या 0 नेगेटिव है, 0 नेगेटिव नहीं है, हमको तो नेगेटिव वालों को छोड़ना है। तो क्या 0 को छोड़ दें, 0 को तो तभी छोड़ दें जब 0 नेगेटिव होता, लेकिन 0 नेगेटिव तो नहीं है, इसका मतलब यहां पे शामिल है, ठीक है। इक्वल भी आएगा 0, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। क्या 0 को शामिल करें, ये कह रहा है नेगेटिव को शामिल करो। अगर 0 नेगेटिव है तो शामिल करेंगे, 0 नेगेटिव है क्या, नहीं है तो शामिल नहीं करेंगे। तो ये हो गया नेगेटिव। नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वालों को नहीं लेना, इसका मतलब सारे तो नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव वालों को नहीं लेना। तो क्या 0 को ले लें, अगर 0 पॉजिटिव हुआ तो नहीं लेंगे। तो क्या 0 पॉजिटिव होता है, नहीं होता, इसका मतलब यहां पे आएगा, ठीक है। पॉजिटिव वालों को नहीं लेना बस। तो ये जो 4 पॉइंट है ये उम्मीद कर रहा हूं अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब बताओ ये क्या है, मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 भी शामिल है, नॉन नेगेटिव है, देखो नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो ये कोई और नहीं है, डिस्टेंस ही है। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो 2 पॉइंट थे, यहां पे तो एक ही है। ये मान लो कि x की 0 से डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मेट में मैंने लिखा है कि जो डिस्टेंस वो हमेशा पॉजिटिव होती है, सॉरी नॉन जीरो होती है, ठीक है। अच्छा ये पहला हो गया, नॉन जीरो नहीं नॉन नेगेटिव, है ना। दूसरा पॉइंट क्या, अगर मान लो मैंने बोल दिया x जो है मोड ऑफ x वो 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि x को 0 होना पड़ेगा। कन्वर्सली मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि अगर x 0 है, अगर x 0 है, ठीक है, तो मोड x भी 0 होगा। इफ एंड ओनली इफ का केस हो गया। अगर x मोड ऑफ x 0 है तो x भी 0 आएगा, और अगर आप इसका मोड निकाल रहे हो यानी मोड ऑफ x, तो वो भी क्या आएगा 0, ठीक है। तीसरी कंडीशन, अगर 2 पॉइंट सपोज x और y है, उनके बीच की डिस्टेंस यानी x माइनस वाई निकालू या y माइनस एक्स निकालू, दोनों एक ही बात है। जैसे एक पॉइंट ये x, एक पॉइंट ये y, दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो x से मैं y की तरफ चलूं या मैं y से x की तरफ आऊं, सेम क्राइटेरिया है, डिस्टेंस सेम होगी दोनों की, ठीक है। तो या फिर आप इसको ऐसे भी मैथमेटिकली समझ सकते हो, यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, मतलब -1 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x माइनस वाई, ठीक है। अब मोड की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है और पूरे पे मोड है तो आप सेपरेट मोड अप्लाई कर सकते हो। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, -1 पे मोड इंटू x माइनस वाई पे मोड, ये तो कोई और नहीं प्लस का 1 है, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, तो ये तो बचा मोड x माइनस वाई, वही था। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब जो चौथा पॉइंट है उसको देखते हैं, और वो चौथा पॉइंट क्या है, हटा दो इसको, ठीक है। अगर मैं कोई भी एक ट्रायंगल लूं, ठीक है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, ये मान लो x है, ये y है और ये z है, ये सीधी है भाई, कर्व शेप आ गई, ये सीधी लाइन है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ये डिस्टेंस ले रहा हूं,
ये जो साइड है इसको क्या लिख रहा हूं, x माइनस वाई मोड या y माइनस एक्स की बात है, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या है, जो xz साइड है उसको मैंने लिख दिया z माइनस एक्स, ठीक है। और इसको लिख दिया मैंने z माइनस वाई प्लस z माइनस वाई। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप दो साइडों को प्लस कर रहे हो ना तो वो जो समेशन है वो बड़ा आएगा थर्ड साइड से। तो थर्ड साइड यही तो बची ना, ये बची। इन दोनों का हम प्लस कर रहे हैं तो ये इन दोनों का जो समेशन है वो इससे बड़ा होगा, ठीक है। और अगर हम इसको, इस ट्रायंगल को एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करें, इसका मतलब ये जो z है ये इस लाइन पे आ जाना चाहिए, यानी x z और y तीनों कोलिनियर आ जाने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, जब आप यहां पे इक्वल भी ले लो, मतलब यहां पे z आ गया तो xz प्लस zy किसके इक्वल, xy के इक्वल। ये क्या है xz, ये क्या है zy, दोनों को प्लस किया, xz प्लस zy किसके इक्वल आ गया, xy के इक्वल, वही है, ठीक है। तो ये जो चार प्रॉपर्टी है अब आपको उम्मीद कर रहा हूं आ गई होंगी समझ में। देखो पहला केस क्या है, अगर x y ये क्या है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, है ना। तो वही कह रही है, अगर मान लो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 है तो ऐसा तभी संभव है जब वो दोनों पॉइंट इक्वल हो। कैसे, जैसे कि एक पॉइंट ले लिया मैंने x, एक ले लिया y, इनके बीच की डिस्टेंस मेरे को 0 करनी है, तो कब कर सकता हूं, जब ये पॉइंट उठ के कहां पे आ जाए, इसी के ऊपर आ जाए। ये x था, इसके ऊपर पूरे का पूरा आ गया y, यानी एक दूसरे के ऊपर आ गए, मतलब कोइंसाइड हो गए। अगर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड है तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 0, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो गए तो इनके बीच की डिस्टेंस 0 हो गई, और कोइंसाइड होने का मतलब क्या है, ये जो x था इसके ऊपर आ गया y, है ना। इसका मतलब ये जो x है ये कोई और नहीं, ये y है, और जो y था वो कोई और नहीं x था, यानी x और y दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो वही केस हमने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट के लिए बताया, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट की बात कर रखी है इसने। तीसरे में देखो एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस निकालो या वाई एक्स के बीच की डिस्टेंस निकालो, बातें की है, ठीक है। चौथे में ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, और अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चार पॉइंट थे ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब जो हमारे एमएससी का जो कंटेंट है वो इसके बाद से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। लेक्चर सेकंड से आपके एमएससी के जो प्रॉपर वीडियोज हैं, जो प्रॉपर कंटेंट है वो स्टार्ट होगा लेक्चर सेकंड से। ये पहले बताना जरूरी था, इसलिए मैंने इस पे एक अलग से ये लेक्चर कर लिया, लेक्चर फर्स्ट, ठीक है। ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसको भी समझना जरूरी था, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एमएससी के कंटेंट के साथ।